नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि हम पितरों को याद करके जगत की तृप्ति कैसे कर सकते हैं। बात शुरू करें उससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं और कमेंट के माध्यम से आप पितरजी महाराज के चरणों में अर्जी भी लगा सकते हैं अपने नाम और गोत्र लिखकर। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें ताकि हम रोज़ एक नया वीडियो प्रसारित करते हैं पितरों से संबंधित। तो पितरों से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। उससे आपके ज्ञान में तो अभिवृद्धि होगी, आप दूसरों को भी बता सकते हैं। और आपको एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि इस चैनल का जो प्रसारण है वह श्री श्री 108 मक्खन राम जी पीतर जी के मंदिर से किया जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी आपको जानकारियाँ दी जाती है वो सारी शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर होती है, किसी भी प्रकार की कोई बोगस जानकारी आपको नहीं दी जाती। तो आज हम बात करते हैं कि हम पितरों की सेवा करके जगत की यानी पूरे संसार की तृप्ति कैसे कर सकते हैं। हर मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जो पितृगण हैं उनकी संतुष्टि तथा उनके कल्याण के लिए उनको याद करे, उनके निमित्त दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति पितरों को याद करता है वह केवल अपने पितरों को ही तृप्त नहीं करता बल्कि वह संपूर्ण जगत को संतुष्ट करता है। ब्रह्मा पुराण का एक श्लोक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। या वा विध्यांत श्राद्धम कुर्यात् स्वविभो विचित्तम आम ब्रह्मा तस्मन् पर्यंत जगत प्राणित मानव ब्रह्मा रुद्र न्यायसान सूर्य नल सुमारतन विश्वदेवान् पितॄन् पर्यर्कणमुज्जनम पशून् सरिसर्प पितृगणान् यक्षातं संगीतां श्राद्धं श्राद्धवितं कुर्वन् प्रीणयन्ति खलम जगत। ये ब्रह्मा पुराण का श्लोक है। आपको इसका मैं अर्थ भी बता देता हूँ कि जो मनुष्य अपने वैभव के अनुसार यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार विधि पूर्वक अपने पितरों को याद करता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, वह साक्षात ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त प्राणियों को तृप्त करता है। श्रद्धापूर्वक विधि विधान से जो अपने पितरों को याद करता है वह मनुष्य ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, नास्तन्य, अश्विनी कुमार, सूर्य, अनल यानी अग्निदेव, वायु, विश्वदेव, पितृगण, मनुष्यगण, पशुगण, समस्त भूतगण तथा सर्पगण को भी संतुष्ट करता हुआ संपूर्ण जगत को संतुष्ट करता है। यह अर्थ है उस श्लोक का जो मैंने आपको पहले बताया। और विष्णु पुराण में साथ साथ यह भी कहा गया है कि जो श्रद्धा युक्त होकर अपने पितरों के निमित्त जो भी श्राद्ध कर्म करता है या कोई दान पुण्य करता है वह करने से केवल पितृगण ही तृप्त नहीं होते बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, आठों वसु, वायु, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसर्प और ऋषिगण आदि तथा अन्य समस्त जो भूत प्राणी है वो भी तृप्त होते हैं। इस प्रकार जो गृहस्थ है उनको चाहिए कि वो हव्य से देवताओं को, कव्य से पितृगणों को और अन्य से अपने बंधुओं का सत्कार तथा पूजन करें। एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कव्य से पितृगणों का वो सम्मान करें यानी हमेशा उनका गुणगान करें, उनकी कीर्ति का बखान करें। श्रद्धापूर्वक देव, पितृ और बांधवों के पूजन से मनुष्य परलोक में पुष्टि, विपुल यश, उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। यहाँ तक कहा गया है कि जो लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि, पितृगण की पूजा करते हैं सबकी अंतरात्मा रहने वाले विष्णु की पूजा करते हैं। यानी जो व्यक्ति देवताओं की, ब्राह्मण की और अग्नि और पितृगणों की पूजा करते हैं वो वास्तव में विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। यह बात यम स्मृति में कही गई है। श्लोक आपको मैं बता दूं, ये यजन्ति प्रतेन देवान ब्रह्मणाश्च हुतानाश सर्वभूतानारांतरात्मा विष्णुमेव जयति ते। यह यम स्मृति का श्लोक है। यम स्मृति में बात कही गई है यानी ब्रह्मा पुराण की अगर बात करते हैं उसमें
यम स्मृति में जितने भी अपन ग्रंथ देखते हैं तो सभी में पितरों का ज़िक्र हमें कहीं न कहीं मिलता है। तो आप सबसे मैं गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ नई-नई जानकारियाँ पितरों से संबंधित मिलती रहे। आप इस चैनल के सारे वीडियो देखते भी हैं और इस कार्यक्रम में आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। आप सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल भावनाएँ। पितरजी महाराज आप सभी की रक्षा करें, आप सभी की मनोकामना पूरी हो। जय हो पितरजी महाराज की।